वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम आज क्लास 10th का जो साइंस का है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जो है एक परावर्तन तथा अपवर्तन। इसके नियम भी आता है लिखने के लिए। आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा कि परावर्तन क्या होता है तथा परावर्तन के नियम। ये भी पूछ सकता है आपसे कि परावर्तन के नियम बताइए तथा इसको परिभाषित कीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि परावर्तन हमारा क्या होता है। परावर्तन क्या होता है कि जब आपतित किरण, पहले एक बार परिभाषा हम आपको बता देते हैं, फिर हम आपको डायग्राम से बताते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, जब आपतित किरण किसी चमकदार सतह से टकराती है। देखिए, परावर्तन कब होगा? जब कोई चमकदार सतह होगी तभी परावर्तन होगा। तो यहाँ पर कह रहा है जब आपतित किरण किसी चमकदार सतह से टकराती है। क्या कि जब आपतित किरण किसी चमकदार सतह से टकराती है तो ये किरणें क्या हो जाती हैं? परावर्तित हो जाती हैं। तो इस घटना को परावर्तन कहते हैं। ठीक, आइए हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो देखिए आपको ये देखिए चमकदार सतह है। क्या है ये एक चमकदार सतह है। तो यहाँ पर देखिए ये किरण क्या होती है? ये आपतित किरण, जो किरण आती है, जैसे मान लीजिए आप दर्पण लिए हैं तो दर्पण पे एक किरण आएगी। फिर आपने देखा होगा कि जैसे आपने दर्पण लिया है तो उस पर जो आप सूर्य का चमक करते हैं तो फिर उसी में चली जाती है। तो ये क्या होती है? परावर्तन होती है। आपने कभी बचपन में चमकाया होगा ना शीशे को, तो इसे जो है परावर्तन कहते हैं। देखिए यहाँ पर जब आपतित किरण आएगी फिर उसके बाद फिर इसी दिशा में चली जाएगी, ऐसे आएगी, इसी में चली जाएगी और इसके जो बीच में ये जो बनेगा ये एक लंब बनेगा। तो देखिए किसे कहते हैं? तो आपतित किरण जब किसी चमकदार सतह से टकराती है तो वो परावर्तित हो जाती है। तो ऐसी घटना को क्या कहते हैं? ऐसी घटना को हम कहते हैं परावर्तन। ठीक, परावर्तन कहते हैं। अब इसके नियम आप देखिए, तो इसके नियम दो हैं। देखिए इसी में आपको हम बताते हैं इसके दो नियम क्या क्या हैं। देखिए ये क्या है? ये आपतित किरण, ये कौन सा किरण है? परावर्तित किरण। ये क्या है? अभिलंब। तीनों कहाँ पर हैं? एक ही तल पे। कहाँ पर हैं? एक ही तल पे हैं। ये पहला नियम हो गया। इसके दो ही नियम होते हैं। पहला नियम ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। ये पहला नियम। फिर दूसरा नियम देखिए क्या है? दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। देखिए ये कोण क्या है? आपतित है मतलब आपतन कोण, इसका मतलब देखिए आई, फिर ये क्या है? परावर्तन कोण। ये आपतन कोण, इसमें बना कोण, ये कोण जो होता है वो हमेशा बराबर होता है। यही दो नियम है। तो हम बता देते हैं कि परावर्तन किसे कहते हैं। तो परावर्तन इसे कहते हैं जब आपतित किरण किसी चमकदार सतह से टकराती है तो उसी दिशा में चली जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? परावर्तन। इसके दो नियम हैं। पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, विलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं और इसके बीच का बना कोण जो होता है वो हमेशा बराबर होता है। ठीक, आइए हम आपको बताते हैं होता है अपवर्तन क्या होता है और इसका नियम। तो अपवर्तन जस्ट इसी के जैसा है, बस आपको थोड़ा समझना होगा। देखिए इसमें भी आपतित किरण आपको बता दी कि जो किरण आती है सतह से टकराती है, सतह पे जो किरण आती है उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि आपतित किरण किसी चमकदार सतह से जब टकराती है तो उसके पथ में परिवर्तन हो जाता है। ऐसी घटना को अपवर्तन कहते हैं। देखिए जैसे हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये चमकदार सतह है ना, ये चमकदार सतह है। तो जब ये किरण आती है तो इस किरण को इधर जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, मतलब ऐसे सीधे लाइन टेढ़ी हुई ऐसे सीधे जानी चाहिए। बट ये कैसे जाती है? ऐसे टेढ़ा होके जाती है। तो इसी को अपवर्तित किरण कहते हैं। तो कर है देखिए इसके पथ में परिवर्तन हो रहा है ना। देखिए किरण सीधी आती है, फिर यहाँ से टकरा कर जो है वो सीधी न जाकर टेढ़ी चली जाती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कभी हमने पानी में अपने उंगली को डाले हैं तो वो देखेंगे थोड़ा टेढ़ी दिखती है। जैसे आपने पेंसिल को आपके बुक में दिया है, पेंसिल को वो पानी डालता है, मतलब सरल से जो बिघा क्या कहते हैं उसको, सघन से विरल में डालता है। किसमें? जो सघन से वो विरल में डालते हैं तो वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। तो इसी के कारण होता है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। तो ये देखिए आप, ये अपवर्तन के नियम देख लीजिए। अपवर्तन का नियम देखिए परावर्तन के ही जैसा है। देखिए इसमें भी पहले क्या है? आपतित किरण है, फिर ये कौन सा किरण है? अपवर्तित किरण, फिर ये जो बना है क्या है? विलंब। ये तीनों एक ही सतह पे होते हैं। ये पहला हो गया। फिर इसमें क्या कहता है? आपतन कोण की ज्या। ज्या मतलब क्या होता है? ज्या मतलब यही होता है। ये देखिए आपतन कोण की ज्या मतलब थीटा साइन। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है हमेशा नियत होता है। अर्थात आप देखेंगे
साइन आई बटे आर बटे बराबर नियतांक। आपको बस इतना करना है, क्या करना है कि आपतित किरण क्या होती है, जब जब आपतित किरण जो है वो सतह से टकराती है तो उसके पथ में जो होता है वो परिवर्तन हो जाता है। तो इसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन। अब इसके दो नियम हैं। इसके दो नियम ये हैं कि जब ये किरण आपतित किरण अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल पे होते हैं और ये आपतन कोण कीजिए अपवर्तित, देखिए आपतन कोण कीजिए अपवर्तन कोण कीजिए, जो होता है वो नियत होता है। ठीक, धन्यवाद। अगर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे अच्छा टॉपिक दर्पण से। दर्पण से क्या लाएंगे, जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनना हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। धन्यवाद। होता है अपवर्तन क्या होता है और इसका नियम। तो अपवर्तन जस्ट इसी के जैसा है, बस आपको थोड़ा समझना होगा। देखिए इसमें भी आपतित किरण आपको बता दी कि जो किरण आती है सतह से टकराती है, सतह पे जो किरण आती है उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि आपतित किरण किसी चमकदार सतह से जब टकराती है तो उसके पथ में परिवर्तन हो जाता है, ऐसी घटना को अपवर्तन कहते हैं। देखिए जैसे हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये चमकदार सतह है ना, ये चमकदार सतह है। तो जब ये किरण आती है तो इस किरण को इधर जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, मतलब ऐसे सीधे लाइन टेढ़ी ऐसे सीधे जानी चाहिए, बट ये कैसे जाती है, ऐसे टेढ़ा होके जाती है। तो इसी को अपवर्तित किरण कहते हैं। तो क्या कर रहा है, देखिए इसके पथ में परिवर्तन हो रहा है ना, देखिए किरण सीधी आती है, फिर यहाँ से टकरा कर जो है वो सीधी न जाकर टेढ़ी चली जाती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कभी हमने पानी में अपने उंगली को डाले हैं तो वो देखेंगे थोड़ा टेढ़ी दिखती है। जैसे हमने पेंसिल को आपके बुक में दिया है, पेंसिल को वो पानी डालता है, मतलब सरल से जो क्या कहते हैं उसको, सघन से विरल में डालता है, किसमें, सघन से वो विरल में डालते हैं तो वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। तो इसी के कारण होता है, किसके कारण, अपवर्तन के कारण। तो ये देखिए आप अपवर्तन के नियम देख लीजिए। अपवर्तन का नियम देखिए परावर्तन के ही जैसा है। देखिए इसमें भी पहले क्या है, आपतित किरण, फिर ये कौन सा किरण है, अपवर्तित किरण, फिर ये जो बना है क्या है, विलंब। ये तीनों एक ही सतह पे होते हैं, ये पहला हो गया। फिर इसमें क्या कहता है, आपतन कोण की ज्या मतलब क्या होता है, ज्या मतलब यही होता है, ये देखिए आपतन कोण की ज्या मतलब थीटा साइन, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है हमेशा नियत होता है। अर्थात आप देखेंगे साइन आई बटे आर बटे बराबर नियतांक। आपको बस इतना करना है, क्या करना है कि आपतित किरण क्या होती है, जब आपतित किरण जो है वो सतह से टकराती है तो उसके पथ में जो होता है वो परिवर्तन हो जाता है। तो इसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन। अब इसके दो नियम हैं। इसके दो नियम ये हैं कि जब ये किरण आपतित किरण अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल पे होते हैं और ये आपतन कोण कीजिए अपवर्तित, देखिए आपतन कोण कीजिए अपवर्तन कोण कीजिए, जो होता है वो नियत होता है। ठीक, धन्यवाद। अगर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे अच्छा टॉपिक दर्पण से। दर्पण से क्या लाएंगे, जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनना हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए।